हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। अनंत यानी जिसके ना आदि का पता है और ना ही अंत का, अर्थात स्वयं श्री हरि। इस दिन स्नान आदि करके भगवान अनंत की पूजा की जाती है। अक्षत, दूर्वा, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने हल्दी से रंगे हुए 14 गांठों के अनंत को सामने रखकर हवन किया जाता है। फिर अनंत देव का ध्यान कर इस शुद्ध अनंत जिसकी पूजा की गई है, इसे पुरुष दाहिनी और स्त्रियां बाएं भुजा में बांधते हैं। इस व्रत में एक समय बिना नमक का भोजन किया जाता है। यदि यह व्रत निर्जला निराहार रखा जाए तो अति उत्तम होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही घर में 10 दिन से विराजित प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन भी गणेश भक्तों द्वारा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर पूजा के बाद अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने का महापुण्य फल प्राप्त होता है। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी केवल अगर कथा मात्र ही सुन ले तो उससे भी भगवान अनंत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा इस प्रकार से है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही साथ अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल और थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। पता ही नहीं चलता था कहाँ पर जमीन है और कहाँ पर पानी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। उसी समय कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखा तो अंधों की संतान अंधी होती है ऐसा कहकर उसका उपहास उड़ाया। इससे दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए अनेकों विचार आने लगे। बदला लेने के लिए उसने पांडवों को द्रुत कीड़ा में हराकर अपने अपमान का बदला लेने की सोची और पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने अपना सब दुख उनसे कहा और अपना दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा खोया राज्य भी तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस व्रत को बताते समय श्री कृष्ण ने उन्हें इस व्रत की कथा भी सुनाई। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत राम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण ज्योतिर्मयी कन्या थी जिनका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के कुछ टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य मुनि दुखी होकर अपनी पत्नी को साथ ले अपने आश्रम की ओर चल दिए, पर रास्ते में ही रात हो गई और वे नदी तट पर संध्या करने लगे। वहाँ पर सुशीला ने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता और विधि बताई। सुशीला ने भी वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने उन्हें सारी बात बता दी। ऋषि ने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का बहुत अपमान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप
ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से जब कारण पूछा तो सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात याद दिलाई। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश हो एक दिन भूमि पर गिर पड़े। मुनिवर की ऐसी दशा देख अनंत भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा और तुम्हें यह सब दुख मिला। अब तुम पश्चाताप कर रहे हो तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कष्ट कलेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। जो कोई भी भगवान अनंत के इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, पूजा करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान अनंत पूरी करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।